अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब से बड़ी अहम खबर आ रही है। आप जानते हैं कि तमाम ही आज़मीन हज मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच चुके हैं और हज की अदायगी की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में 3 लाख लोगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, हुकूमत का बड़ा एक्शन हुआ है। पूरी खबर क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। हज 2024 के लिए जो हज वीजा पर आए हैं, चाहे हज कमेटी हो चाहे प्राइवेट हो, उनको बहुत मुबारकबाद और खासकर उनके लिए दुआ जो टूरिस्ट वीजा पर आ गए। 3 लाख का पैकेज था, लेकिन लालची टूर ऑपरेटर ने 5.5-6 लाख मतलब टूर पर आजमीन पर 2-3 लाख रुपए कमाने के चक्कर के अंदर टूरिस्ट वीजा पे पहुंचा दिया, जो शरीयत के भी खिलाफ है, क्योंकि वो बगैर एहराम के वो लोग अंदर आए। उनको भले दम वो टूर वाला देने की बात कर रहा है, लेकिन उनका हज बिगड़ गया। अल्लाह उनकी हज की हिफाजत फरमाए। और खतरे में इस कदर है कि मक्का शरीफ के अंदर भी गिरफ्तारियों ने तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया है। जगह जगह पर मक्का शरीफ में चेकिंग हो रही है, मीना, अरफत, मुज़दलिफा में चेकिंग हो रही है। और खतरा ये भी बताया जा रहा है कि जब ये वापस लौटेंगे तो रियाद या जद्दा जो भी फ्लाइट से जाएंगे लोग, वहां पर भी चेक किया जाएगा कि अब हज के पहले आपने सऊदी में एंट्री करी थी, हज के बाद तो ये हाजी साहब हैं जो हज पर गए हैं। इन्होंने इस वीडियो में ये बताया कि जो लोग हज कमेटी से गए हैं या जिनके पास में हज वीज़ा है उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे चले गए हैं, लालच उन्होंने किया पैसा बचाने का, या किसी टूरिस्ट ऑपरेटर ने ये लालच किया पैसे ज़्यादा कमाने का, तो जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे चले गए और हज अदा करने के लिए चले गए हैं, उनकी जान पे बड़ा संकट आन पड़ा है और वो उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जगह जगह चेकिंग चल रही है। और ये बड़ी ख़तरनाक खबर है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास में हज का वीज़ा नहीं है, हज की परमिशन नहीं है और वो टूरिस्ट वीज़ा पे चले गए हैं। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तकरीबन 3 लाख लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं लोग और बड़ा जुर्माना भी उन पर आयद किया जाएगा। और साथ ही ऐसे लोगों को शायद ज़िंदगी में फिर दोबारा सफ़र हज का मौका ना मिल सके और वो अरब ना जा सके, उम्रे का भी मौका ना मिल सके। पूरी खबर मैं आपको बता देता हूँ। ये खबर पहले ही बता दी गई थी और ऐलान पहले ही कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने 24 मई से उम्रा परमिट इजरा बंद करने का ऐलान कर दिया था। सिर्फ हज परमिट रखने वालों को ही मक्का जाने की इजाज़त थी। ये पहले खबर छपी थी। सऊदी हुकूमत का कहना है कि 24 मई 2024 से उम्रा परमिट का इजरा बंद कर दिया जाएगा। सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 24 मई से बंद किए जाने वाला परमिट का इतलाक 20 ज़ुल्हिज तक रहेगा। सिर्फ हज परमिट रखने वालों को ही मक्का में जाने की इजाज़त होगी। वजारत का कहना है कि हज सीज़न के हवाले से आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए अंदरून ममलिकत से मक्का मुकर्रमा आने वालों के लिए परमिट लाजमी है। वजारत हज के मुताबिक परमिट के बगैर सिर्फ वो गैर मुल्की इन दिनों मक्का मुकर्रमा जा सकते हैं जिनका इकामा मक्का मुकर्रमा शहर से जारी किया गया है। ख्याल रहे कि ये इस साल इसलिए वज़ीर दाखिला ने ये ऐलान किया है कि बगैर परमिट जो भी मक्का मुकर्रमा, हरमैन, रेलवे स्टेशन या मक्का मुकर्रमा के दीगर मकामात पर या हज के मकामात पर नज़र आएगा, उस पर 10,000 रियाल से ज़्यादा जुर्माना आयद किया जाएगा। तो ये पूरी खबर मैंने आपको बता दी। पहले ही वजारत हज और उम्रा ने ऐलान कर दिया था कि इस मकामात पर यानी मक्का मुकर्रमा में सिर्फ वही शख्स दाखिल हो सकता है जिसके पास में हज का वीज़ा होगा, हज परमिशन होगा और साथ ही उसके पास में नुसुक कार्ड होगा और जिसके पास में इकामा होगा। अगर किसी के पास में हज परमिशन नहीं है तो वो मक्का मुकर्रमा में इन दिनों दाखिल नहीं हो सकता है। ये पहले ही खबर छप गई थी अखबारों में। उसके अलावा अब जो दूसरी खबर है, यानी एक बड़ी कार्रवाई जो हुई है, उस कार्रवाई पर मैं आपको बता देता हूँ अब क्या कार्रवाई हुई है। तकरीबन 3 लाख लोगों पर यह कार्रवाई हुई है जिनके पास में हज परमिट नहीं था, जिनके पास में नुसुक कार्ड नहीं था। उसकी वजह से इन लोगों पर यह कार्रवाई हो गई कि वो गैर कानूनी तरीके से हज करना चाहते थे। इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है। देखिए ये खबर यहाँ पर छपी हुई है। इस खबर में कहा गया कि सऊदी हुकूमत ने कानून की खिलाफ वर्जी पर बगैर इजाज़त हज अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचने वाले 3 लाख आज़मीन को मुक़द्दस शहर से बाहर निकाल दिया। आलमी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक गुज़श्ता बरस दुनिया भर से 18 लाख लोगों ने हज की सआदत हासिल की थी और इस बार ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने भीड़ से बचने, हुजूम को काबू में रखने और आसानी के साथ मनासिक हज की अदायगी के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित वज़ा किए थे, जिनमें से एक हज के लिए NOC का उसूल भी है, यानी नुसुक कार्ड का उसूल भी है। इसी वजह से जो सऊदिया के मुफ्ती हैं शेख अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया था कि जिनके पास में हज
हज वीज़ा यानी हज परमिट नहीं है और जिनके पास में नुसुक कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को हज करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे लोग अगर हज करते हैं तो उनका हज नाजायज़ हो जाएगा, उनका हज काबिल कबूल नहीं होगा। इस खिताब के बावजूद भी लोग नहीं माने और वो टूरिस्ट वीज़ा पे चले गए। इस उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 लाख से ज़ायद गैर मजाज आज़मीन हज को मक्का मुकर्रमा से निकाल दिया। उसी तरह गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन न लगवाने वाले सैकड़ों हाजियों के इजाज़तनामे भी मनसूख कर दिए गए हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1,71,000 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया जिन्होंने मक्का में हज परमिट के बगैर रिहाइश इख्तियार की हुई थी। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये इक़दाम 2015 को मिना में होने वाली भगदड़ में 2000 से ज़ायद हाजियों की शहादत जैसे वाक़े से बचने के लिए किए गए हैं, जिनका मकसद हाजियों की ज़िंदगी की हिफाजत है। तो 2015 में रमी करते वक्त जब शैतान को कंकरी मार रहे थे हज्जाज किराम, तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी और इसी दौरान वहाँ पर भगदड़ मच गई और जब भगदड़ मच गई तो भीड़ बेकाबू हो गई। तकरीबन 2300 लोगों की वहाँ पर शहादत हो गई थी, 2300 लोगों की वहाँ जाने चली गई थी। तो इस तमाम हालात से बचने के लिए सऊदी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि हमारे पास में जो भी भीड़ हो वो कंट्रोल वाली भीड़ हो और तमाम लोग वही हज करें जिनके पास में हज परमिशन है, हज परमिट है, हज वीज़ा है और नुसुक कार्ड है। लेकिन तकरीबन 3 लाख लोगों के बारे में ये अभी तक की खबर है कि 3 लाख लोग ऐसे पहुंच चुके हैं मक्का मुकर्रमा में जिनके पास में हज परमिट नहीं था, जिनके पास में नुसुक कार्ड नहीं था। तो ये बड़ी कार्रवाई हुकूमत ने कर दी है कि अब उनको 10,000 रियाल का जुर्माना भी देना होगा, जेल भी जाना होगा और ये भी बहुत हद तक मुमकिन है कि फिर वो वापस कभी ज़िंदगी में सऊदी अरब का सफ़र ना कर सकें, हज का सफ़र ना कर सकें या उम्रे का सफ़र ना कर सकें, उनको जो है कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। तो ऐसे लोग जो ये हज जैसी इबादत गैर कानूनी तरीके से करने गए थे, बहरहाल उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। फिर भी हम सबको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग मुश्किलात में फंसे हैं उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो ये ख़बर बड़ी अहम है, इस खबर को अपने उन तमाम लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करिए जो हज पर गए हैं, ताकि वो ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से हुकूमत उन पर कार्रवाई करे, जिसकी वजह से उनकी जान मुसीबत में आए और उनको नुकसान उठाना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को जायज़ हज करने और जायज़ तरीके से हज करने की सआदत नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।